गम की कसम आज गमगीन हैं हम, आ भी जा आज मेरे सनम, शामे गम की कसम। आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम, आजकल वो इस तरफ देखता है कम। है दो बूंदे सावन की, जिस प्यार में ये हाल हो, उस प्यार से तौबा तौबा, उस प्यार से तौबा। सरगम के सितारे। आज का सितारा संगीतकार खयाम। फिर नहीं आने वाली प्यारी ऐसी मिलन की रात, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। फिर वही सावन आया, साजन आए ना। सरगम के सितारे। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं संगीतकार खयाम से अशोक सोनावली की बातचीत। जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, खेल अधूरा छूटे ना। प्यार का बंधन जन्म का बंधन, जन्म का बंधन टूटे ना। लड़ी रे लड़ी तुझसे आँख जो लड़ी, जाने क्या ढूंढती रहती है ये आँखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है ना चिंगारी है। गोरी ससुराल चली, डोली सज गई शगनों वाली, गोरी ससुराल चली। ये रिकॉर्डिंग हमने खयाम साहब के निवास स्थान पर जनवरी 2013 में की थी। पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, तुम अपना रंजो हम, अपनी परेशानी मुझे दे दो। ना हुस्न पे हुजूर ना गुरूर कीजिए। अलविदा जाने वफा, तेरा निगहबा खुदा। आज पेश है इसकी पहली कड़ी। मथुरा शाम चले, मथुरा शाम चले, है कली कली के लब पर तेरे हुस्न का फसाना, मेरे गुलसिता का सब कुछ तेरा सिर्फ मुस्कुराना। फिर ना कीजिए मेरी गुस्ताख निगाही का गिला, देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझको। अपने हाथों मोहब्बतों के दिए जला के, प्यास कुछ और भी भड़का दी झलक दिखला के, तुझको पर्दा रुखे रोशन से हटाना होगा। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तनुजा कोंडाजी कानड़ी। इतने करीब आके भी क्या जाने किस लिए, कुछ अजनबी से आप हैं, कुछ अजनबी से हम। सरगम के सितारे। इस कार्यक्रम में आज के सितारे हैं महान संगीतकार मोहम्मद ज़हूर खयाम हाशिम। खयाम साहब, इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। आप साहिबान का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया और हमारी गुफ्तगू पूरे हिंदुस्तान के साहिबान से होगी। खयाम साहब, मोटे तौर पर मैं ये समझता हूँ कि
आपके इस पीरियड को अगर देखा जाए तो 2-3 हिस्सों में इसको तकसीम किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। जी जी। शुरुआत तो यूं ही करते हैं कि भाई कहाँ आपकी पैदाइश हुई, कहाँ आप पढ़ाई लिखाई आपने शुरुआती की। हाँ जी, ये मेरी खुशनसीबी पंजाब के डिस्ट्रिक्ट जालंधर में एक टाउन राहों, उसमें हमारी पैदाइश हुई और वहीं तालीम हुई। और ये राहों टाउन बहुत ही इम्पोर्टेंट टाउन, जहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी भी है और गवर्नमेंट हाई स्कूल भी है, म्यूनिसिपल प्राइमरी स्कूल भी है एंड थाना भी है और हॉस्पिटल भी है और हर तरह की सहूलतें, और बड़ा ही खूबसूरत टाउन। खयाम साहब, छोटपन में या ये टाउन उसी तरह से था? पूरा टाउन ना, ये छोटी छोटी पहाड़ियां कहें या टिब्बे कहें, बुलंदियों पे एक मोहल्ला बुलंदी पे है और उसमें सब लोग बस रहे हैं। और यानी कहते ना स्मॉल पहाड़ी, जी। तो वो आप पहाड़ी पे जो लोग रहते हैं, बुलंदी पे जाते हैं, वो घर बने हुए हैं, रोशनियां होती हैं, वो सारा तो बड़ा खूबसूरत मंजर हमें देखा। और हमारे टाउन के सामने बहुत बड़ी दरिया सतलुज, हमारे टाउन से 3-4 माइल दरिया सतलुज का बहाव था। और तो वो पूरे इलाके में जब वो पानी भर जाता था, झील बन जाती थी, झील, और माइल्स में, और छोटी छोटी नदियां सी बीच में। और उसमें एक मंजर एक बताना चाहूंगा कि उस झील में कमल के फूल अपने आप पैदा होते थे। अब वो कमल के फूल की अहमियत आप जानते हैं कि देवी देवताओं का माता सरस्वती का चहीता वो फूल है, पुष्प है कमल के फूल, और पर्शियन में, उर्दू जुबान में उसको नीलूफर कहते हैं। जी, यानी इसका नाम नीलूफर है। तो वो पूरा इलाका, यानी माइल्स में नीलूफर कहे या कमल के फूल जब बड़े बड़े हो जाते हैं, जब सूर्य की किरण, आपको शायद मालूम है कि जब सूर्य की किरण पड़ती है तब वो पत्ते खोलता है, वरना बंद रहता है, शिगुफ्ता होता है। और वो एक जैसे ना सुबह की, जैसे सोना ही सोना, सुबह की किरण कमल के फूल के ऊपर, तो उसकी पवित्रता, मैंने बताया कि हमारे देवी देवताओं की मनपसंद फूल, वो हम सब का मनपसंद फूल। तो ये मंजर हमारे टाउन का, और वहाँ पे बहुत बड़ा टूरिस्ट बंगलो, और जिसमें उसमें सिर्फ वीवीआईपी, उस वक्त क्योंकि अंग्रेजों का राज था, सिर्फ अंग्रेज साहिबान ही ठहर सकते थे। और हमारे टाउन में यूं कि अंग्रेज साहिबान अपने बच्चों के साथ आते थे, और उनकी लेडीज भी, यानी जिनको हम लोग मेम कहते थे उस वक्त तो उनको भी हमने देखा बचपन में कि अपने अंग्रेज साहिबान अपने परिवार के साथ, बड़े खूबसूरत, बड़े प्यारे प्यारे बच्चे उसमें आके ठहरते थे। तो ये अब खूबसूरती कौन बताएगा आपको? कोई नहीं बताएगा ये मंजर। और गवर्नमेंट हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल, लड़कियों का अलग और लड़कों का अलग, पहले को एजुकेशन नहीं थी जी। तो ये हमने मंजर देखा हुआ है। खयाम साहब, आपने देवी देवताओं का जिक्र किया, कमल के फूल का, नीलोफर का जिक्र किया है, तो आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपके द्वारा बनाए गए एक प्यारे से गीत से करते हैं। जब खूबसूरत मनाजिर की बात हो रही है तो सुनते हैं शगुन फिल्म का ये गाना, पर्वतों के पेड़ों पर। पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, सुरमई उजाला है, चंपई अंधेरा है, सुरमई उजाला है। आसमाने खुश होकर
ठहरे ठहरे पानी में गीत सरसराते हैं, ठहरे ठहरे पानी में गीत सरसराते हैं, भीगे भीगे झोंकों में खुशबुओं का डेरा है, भीगे भीगे झोंकों में खुशबुओं का डेरा है, पर्वतों के पेड़ों पर। पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, पर्वतों के पेड़ों पर। एक और बताऊं कि वहाँ हमारे टाउन में हर धर्म के लोग, हर जात के लोग रहते थे और बड़े प्यार की तरह, ये भाई बहनों की तरह, एक परिवार की तरह रहते। तकसीम हिंदुस्तान तब तक नहीं हुआ था। या खयाम साहब, इतनी अच्छी पवित्र जगह थी वो, तो संगीत का भी वहाँ माहौल जरूर रहा होगा जिसका प्रभाव आपके बाल मानस पर पड़ना। देखिए, संगीत में प्रोफेशनली तो नहीं था, शौक हमारे घर में, मतलब अदब का और संगीत का बहुत शौक था कि अदबी माहौल हमारे घर का, हर बड़े शायर कवि की दुनिया भर के किताबें आ जाती, शायरी की किताबें, कहानी हुई किताबें, नॉवेल्स वगैरह सारे, बहुत बड़ा कुतुबखाना हमारे घर में था। और हर रिकॉर्ड, जो ग्रामोफोन रिकॉर्ड जो होता ना, चाबी देकर सुना करते थे, सुई होती थी उसमें जी। तो 78 जैसे लूज पड़ता था तो ये तो चाबी भरनी पड़ती थी, तो वो हमारे घर में होता। तो हर बड़े आर्टिस्ट का रिकॉर्ड, वो जो हमारे डीलर थे उनको ऑर्डर था कभी हाशमी साहब के घर में पहली कॉपी उधर जानी है। अच्छा, पहली कॉपी हमारे पास ही आती थी। और साइकिल साहब के हम दीवाने, बेगम अख्तर उनका नाम, अख्तरी बाई फैजाबादी अनाउंसमेंट हुआ करता था। तो वो ये सारा घर में माहौल, मतलब आर्ट लवर ये घर। एंड बाई प्रोफेशन, यानी कि भाई कोई संगीत सीखना, सीख कर कोई उससे कुछ रोजी रोजगार बनना, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब रईसों के यहाँ जो संगीत होता था, लिटरेचर होता था, उस तरह की फैमिली आपकी थी। खयाम साहब, आगे बढ़ने से पहले ये गाना सुनते हैं। पर्वतों का जिस गाने में जिक्र है, बड़ा ही खूबसूरत गाना ये बन पड़ा है और इसे गाया है सुरेश वाडकर ने। पर्वत के उस पार, पर्वत के उस पार दिलों का प्यार हवाओं में लहराता है, यहाँ हर मौसम गाता है, यहाँ हर मौसम गाता है। ओ पर्वत के उस पार, दरिया का अलबेला पानी बादल बनकर झूमे, बादल शबनम के होठों से कलियों का मुँह चूमे, हो इस वादी में सबसे सबका रिश्ता नाता है, यहाँ हर मौसम गाता है, यहाँ हर मौसम गाता है। ओ पर्वत के उस पार,
चले राहों में, आंख मिचोली खेले मंजर कोहरे की बाहों में। हो इश्क यहाँ पर जीने के आदाब सिखाता है, यहाँ हर मौसम गाता है, यहाँ हर मौसम गाता है। ओ पर्वत के उस पार। खयाम साहब, जाहिर सी बात है वो दौर कुंदन लाल सहगल साहब का दौर क्या था। कहने, हर तरफ उनका जादू छाया हुआ था। जा बिल्कुल बिल्कुल। तो सही। आप उनसे मुतासिर जरूर रहे होंगे। जा बिल्कुल। और उसी दौर में हमारे हिंदुस्तान की जंग आज़ादी भी शुरू हो चुका था। जी। एंड बचपन में मैं अपने आप को ये तो नहीं कहूँगा कि साहब मैं अपनी माज़े वतन की खिदमत की है और वो हमें कुछ मिलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन बचपन में हम भी झंडा लेकर इनकलाब जिंदाबाद, क्या बात है। ये हमने किया है। और हमारे सामने ये जंग आज़ादी लड़ी है सब ने, पूरे हिंदुस्तान ने, और उसमें हर धर्म के लोग उसमें शामिल हुए। पूरी हिस्ट्री मालूम है, सबको मालूम है किस तरह लड़ी गई है और क्या क्या कुर्बानियां हुई हैं। और एक खास बात बताना चाहूँगा कि हमारे टाउन से जो ट्रेन जाती थी जालंधर, हमारे टाउन में सिनेमा हाउस नहीं था, बाइस्कोप भी उसे कहते थे, वो नहीं था, सिर्फ जालंधर में। जालंधर में मेरे बड़े भाईजान का बहुत बड़ा कारोबार था, ट्रांसपोर्ट, जो माल ले जाने वाला है, गाड़ियाँ होती है ना, तो उनका बहुत बड़ा कारोबार था, वो जालंधर में होते। हम अपने टाउन से यानी सैटरडे और संडे हम लोग को अपने परिवार के साथ सिनेमा देखने जाया करते थे जालंधर बड़े भाईजान के पास। तो वो सारे अरेंजमेंट पहले से होते थे, मेरे भाई बहन आएंगे और सबसे पहले सिनेमा हम जाते थे। और ये खास तौर पे इसलिए मैंने जिक्र किया सिनेमा का भी बिल्कुल है क्योंकि हम सिनेमा में शरीक हुए, सिनेमा में हम हैं। लेकिन ये खास तौर पर ये ट्रेन में जब हम छोटे होते थे, साथ में वालिद साहब होते, हमारे टाउन से ट्रेन चलती, एक स्टेशन आता कोई 10 माइल के ऊपर, छोटा सा गांव खटखट कलां, वहाँ ट्रेन ठहर जाती। वालिद साहब का हमें सबको बड़े पंजाबी टोन में, चलो भाई उठो, सलाम करो, ते प्रणाम करो इस स्टेशन को, इस गांव को, क्योंकि ये वही गांव है, ये वही स्टेशन है जहाँ शहीद भगत सिंह पैदा हुए। क्या बात। तो शहीद भगत सिंह तो हमारे रुएं में है, पूरे भारत के रुएं में, हमारे यानी खयाम के रुएं में है। और उनकी कुर्बानी क्या अपने वतन के लिए इंसान कर सकता है, वो करना चाहिए। उन्होंने जो कर दिया मुझे दोहराना तो नहीं है, सबके सामने, दुनिया के सामने है। और उसमें यकीनन मैं ये कहने में गुरेज नहीं करूंगा कि शहीद भगत सिंह की कुर्बानी ने हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई है। वालिद साहब को पूरी कहानी सुना, पूरी कहानी क्या हुआ, कैसे भगत सिंह जी के साथी, उनके साथियों ने कैसे लड़ा। एक जुमला वो कहते, देखो बेटा, अपने मादरे वतन के लिए फांसी पर जब वो गए हैं, वो हंसते हुए गाते हुए, मेरा रंग दे बसंती, और ये नहीं कि सब आंसू हो रहे हैं। इवन उनके घर वाले, परिवार वाले, माता पिता, वो भी नहीं रोए, क्योंकि एकदम बड़ा ही कुर्बानी मादरे वतन के लिए देनी, उसमें रोने की क्या बात है, आप सुनिए। तो वो बकायदा सुनाते और उसका हमें इतना फख्र है। और भी नेताओं का देखिए, ये नहीं सुभाष चंद्र बोस जी और सारा, तो मेरे अच्छा रुएं में वो भी जज्बा है, क्योंकि हमने देखा है। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। खयाम साहब, तो ये जो जज्बा है देशभक्ति का, मेरे ख्याल से इसी वजह से दूसरी जो लड़ाई थी, जिसको कहा जाता है सेकंड वर्ल्ड वॉर, उस दौरान आप फौज में भी रहे। बिल्कुल सही आपने फरमाया। और वो 3 साल में, नाम उसका इंडियन आर्मी था, लेकिन अंडर ब्रिटिश राज, ब्रिटिश उन्हों का इंडिया पे राज था।
तो ये 42 में मैंने ज्वाइन की, 45 तक मैंने इंडियन आर्मी में सर्विस किया। और उनका योगदान है एक डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड ड्यूटी। वो चाहे कोई भी फौज हो, पूरी दुनिया की फौज में ये एक बड़ा डिसिप्लिन होता है, डेडिकेशन होता है, ड्यूटी होती है। तो उसके लिए मतलब कभी जान भी देनी पड़ती है, वो इंसान कभी शहीद भी होता है, बिल्कुल है। तो ये एक रूटीन है। तो ये जो फौज की डिसिप्लिन है, अनुशासन जिसको कहते हैं हम, वो आपके म्यूजिक में, आपके संगीत में हर जगह देखी जा सकती है कि हर गाना जो है बिल्कुल बंधा हुआ, हर नोट उसका एक तरह से बंधा हुआ है। और जो कायदा है उसको आपने कभी नहीं तोड़ा, कभी कहीं ढील नहीं हुई है। इसी का ये एक उदाहरण है। आपने जो फरमाया तो उसमें एक लफ्ज़ डेडिकेशन, ड्यूटी, फर्ज, अपने फर्ज को निभाना, वक्त पे निभाना और सही तौर पर अपने फर्ज को समझना और उसको निभाना, तो ये एक फौज से मुझे मिला। फौज में वो कहा जाता है कि हर काम शौक, जोश और अनुशासन के साथ करना चाहिए, तो कोई भी मंजिल तय की जा सकती है। तो ये हमें मिला। भले हमारी उस इंडियन फौज के राज तो अंग्रेजों का था, वो 3 साल अंग्रेजों के राज में ही हमने इंडियन आर्मी में काम किया। तो कभी कभी मुझे लगता है कि भाई उस वक्त तो हम गुलाम थे, लेकिन आज अलग बात है। इंडियन आर्मी का मतलब क्या, इंडियन की जो हमारी सेनाएं हैं, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, क्या क्या काम कर रही हैं, दुनिया देख रही है, क्या कितने ऑनेस्टी से काम करती हैं। और हमारा देश दुनिया भर में मशहूर है। वी आर वेरी ऑनेस्ट एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ दिस ग्रेट कंट्री। हमें फख्र है, हम इस ग्रेट कंट्री में ईश्वर ने, अल्लाह ने, मौला ने हमें जन्म दिया, हमारी खुशनसीबी। खयाम साहब, फिर सुबह होगी, ये बड़ी ही प्यारी फिल्म थी और इसमें बड़ा खूबसूरत संगीत आपने दिया हुआ है। और आगे बढ़ने से पहले ये फिर सुबह होगी इस फिल्म का गाना सुनते हैं, और जिसमें खुदा का जिक्र भी है, पर कुछ और ही अंदाज है इस गाने का। आइए सुनते हैं। आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम, आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम, आजकल वो इस तरफ देखता है कम। आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम। आजकल किसी को वो टोकता नहीं, चाहे कुछ भी कीजिए रोकता नहीं। आजकल किसी को वो टोकता नहीं, चाहे कुछ भी कीजिए रोकता नहीं। हो रही है लूट मार, फट रहे हैं बम। आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम, आजकल वो इस तरफ देखता है कम। आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम। किसको भेजे वो यहाँ खाक छानने, इस तमाम भीड़ का हाल जानने। किसको भेजे वो यहाँ खाक छानने, इस तमाम भीड़ का हाल जाने। आदमी है अनगिनत, देवता है कम। आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम, आजकल वो इस तरफ देखता है कम। आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम। जो भी है वो ठीक है, जिक्र क्यों करें, हम ही सब जहान की फिक्र क्यों करें। जो भी है वो ठीक है, जिक्र क्यों करें, हम ही सब जहान की फिक्र क्यों करें। जब उसे ही गम नहीं, क्यों हमें हो गम। आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम, आजकल वो इस तरफ देखता है कम। आसमां पे है खुदा
और ज़मीं पे हम। आप सुन रहे हैं सरगम के सितारे। से होती मोहब्बत तुमको, तुम ये अपना चलन छोड़ देते, जो हम पे गुजरती है तन्हा किसे समझाए। और कुछ देर न जा, और कुछ देर ठहर जाए तो किधर जाए। रुत जवां जवां रात मेहरबान, छेड़ो कोई दास्तां। सरगम के सितारे। आज का सितारा संगीतकार खयाम। उसके खेल निराले वही जाने, अल्लाह जाने। मेरे चंदा मेरे नन्हे, तुझे अपने सीने से कैसे लगाऊं। मैं हर एक पल का शायर हूँ, हर एक पल मेरी कहानी है, हर एक पल मेरी हस्ती है, हर एक पल मेरी जवानी है। कदर तूने ना जानी, बीती जाए जवानी। प्यार कर लिया तो क्या, प्यार है खता नहीं, तेरी मेरी उम्र में किसने ये किया नहीं। अच्छा उन्हें देखा है बीमार हुई आंखें, तेरा फूलों जैसा रंग, तेरे शीशे जैसे अंग, पड़ी जैसे ही नजर मैं तो रह गया दंग। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। हर गाना तो हम लोगों ने, मैंने और जगजीत जी ने जैसे बनाए हैं सबके सामने है, मैंने अकेले नहीं बनाए हुए। ये भी मैं पूरी दुनिया को हमेशा बताता हूँ कि ये मत समझे कि खयाम ने अकेले बनाए हैं ये गाने। जगजीत कौर जी उनका योगदान है, मेरी शरीक हयात, मेरी धर्मपत्नी, मेरा इंस्पिरेशन, और हम लोगों ने बनकर बनाए हुए गाने हैं। पिछले दिनों आप लोगों ने भी देखा हो कि लता जी, प्राइड ऑफ इंडिया, प्राइड ऑफ वर्ल्ड, लता जी से टीवी चैनल पे जावेद अख्तर साहब उनका इंटरव्यू ले रहे थे, उनका जन्मदिन था, और आमिर खान साहब बहुत बड़े स्टार, तो वो टीवी पर स्क्रीन पर आए लता जी से। उन्होंने कहा कि लता जी आपने हजारों गाने, हिट गाने गाए हैं, बहुत आउटस्टैंडिंग सॉन्ग गाए हैं, लाजवाब। कोई एक गाना बताएं आप कि आपको रिकॉर्डिंग के बाद आपको बहुत हॉन्ट किया हो, आपको बार बार आपके कानों में आ रहा हो, जहन में आ रहा हो, कोई ऐसा कोई गाना है? तो लता जी उन्होंने सोचा करके हाँ है, मेरे गाने बहुत हिट हुए, इसमें कोई दो राय ही नहीं, लेकिन एक गाना ऐसा है फिल्म रज़िया सुल्तान का, ऐ दिले नादा, ऐ दिले नादा, ऐ दिले नादा, ऐ दिले नादा, आरज़ू क्या है, जुस्तजू क्या है, ऐ दिले नादा, ऐ दिले नादा, आरज़ू क्या है, जुस्तजू क्या है। खयाम साहब, तो इस गाने का जो एक क्या कहें कि
सुरूर हम पर भी छा गया है, सुनने वालों पर भी छा गया है। लता मंगेशकर जैसी महान हस्ती अगर इस गाने को भुला नहीं पाई कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक, उनके दिल दिमाग को छाया होगा। और इसके शायर जानिसार अख्तर साहब, जावेद अख्तर के वालिद साहब। और बड़ा अच्छा जुमला जावेद अख्तर साहब ने कहा कि साहब देखिए, हमने भी कुछ हिट गाने लिखे हैं, हम भी लिखते हैं गाने, लेकिन बाप तो बाप है। दुनिया भर से हमें टेलीफोन आए, मुझे और जगजीत जी को, कि लता जी का ये कहना, एक गाना वो भी कि उनको हॉन्ट कर रहा हो, एक दिन नहीं महीनों उनकी जहन में, दिलो दिमाग में गूंजता ही रहा। और उसके बारे में एक और कता कलामी हुई है, गुस्ताखी हुई है। मैं माफी चाहता हूँ कि मैं बताना चाहूंगा कि ये गाना है क्या। फिल्म रजिया सुल्तान का कमाल अमरोही, आज से 750 बरस पहले की दिल्ली, और खानदान गुलामा का राज दिल्ली पे। और वो कौन थे, कहाँ से आए थे? तुर्की से। और किस रास्ते से आए थे? वो किस रास्ते से आए थे? वो बहरी बेड़े होते हैं, इससे नहीं आए थे। वो बाकायदा जो हमारी सोवियत यूनियन की 6 रियासतें मुस्लिम पड़ती है ना जी, तुर्की से, इराक से, ईरान से, किर्गिस्तान उससे हुए। और वो 6 रियासतें जो मुस्लिम है, और कहते पेशावर, मतलब खैबर दर्राजा, उस रास्ते से उनकी एंट्री हुई। खयाम साहब, आगे बढ़ने से पहले ये गाना सुनते हैं, और इसके गाने वाले कब्बन मिर्जा साहब। खुदा खैर करे, आई जंजीर की झनकार, खुदा खैर करे, दिल हुआ किसका गिरफ्तार, खुदा खैर करे, आई जंजीर की झनकार। जाने ये कौन मेरी रूह को छूकर गुजरा, जाने ये कौन, जाने ये कौन मेरी रूह को छूकर गुजरा, एक कयामत हुए बेदार, एक कयामत हुए बेदार, खैर करे, लम्हा लम्हा मेरी आंखों में खिंची जाती है, लम्हा लम्हा मेरी आंखों में खिंची जाती है, एक चमकती हुई तलवार, खुदा खैर करे, दिल हुआ जिसका गिरफ्तार, खुदा खैर करे, आई जंजीर की झनकार। तो इसकी नौयत में बताना चाहता हूँ कि आज से 750 बरस पहले वो मौसीकी मिश्रण
तुर्की से लेकर भारत के अलग अलग प्रांत हैं, क्योंकि भारत बहुत बड़ा है, उसकी महानता तो सबको मालूम है, इतना वसी है। तो वो किस किस तरह से इंस्ट्रूमेंटों का, साजों का मिश्रण हुआ, सुरों का मिश्रण हुआ, मुस्लिम कल्चर और हिंदू कल्चर का मिश्रण, तो वो स्वर वैसे लगे हैं। और फिर जानिसार अख्तर साहब की शायरी और टेकिंग कमाल अमरोही साहब की और फिर हेमा मालिनी जी और फिर क्या, तो ये सारा एक टीम वर्क होके वो एक जादू जो क्रिएट हुआ, ये जादू जो है, फिर लता जी की आवाज का जादू, वो भी जादू, और सारा का सब जादू। और वो प्यार से लोगों को शायद मालूम नहीं है, जावेद साहब को जादू ही कहते हैं जावेद साहब का नाम जादू तो ये सारी चीजें मिलकर बड़ा अच्छा मजा आ रहा है मुझे ये सारी बातें बता के। तो इसलिए क्योंकि सिर्फ ये गाना लोग जब सुनते हैं उनको अच्छा लगता है, बार बार सुनने को उनका दिल करता, लेकिन इसके पीछे कितने महीने राइटिंग में, कितने महीने उसकी धुन सेट करने में, उसका ऑर्केस्ट्रेशन बनाने में, स्वर लगाने में, उसको रिकॉर्डिंग करने में, कि पूरा माहौल कानों में वो लगे कि यस ये आज से 750 बरस पहले हिंदुस्तान, क्या अजमत उसकी, हमेशा ही अजमत है, बड़ी अजमत तो रही है। हमारा हिंदुस्तान तो वो मुल्क है जिसमें देवी देवताओं का जन्म हुआ, क्या बात, गुरुओं का जन्म हुआ, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े पीर, बड़े बड़े हर धर्म के रहनुमा आए, उन्होंने इंसानियत का पैगाम दिया, मानवता का पैगाम दिया, सब ने मिलकर। खयाम साहब आगे बढ़ने से पहले एक गाना सुन लेते हैं। जलता है बदन, जलता है बदन, जलता है बदन, जलता है बदन, हाय जलता है बदन, प्यास भड़की है, प्यास भड़की है सरे शाम से जलता है बदन, प्यास भड़की है सरे शाम से जलता है बदन, इश्क से कह दो कि ले आए कहीं से सावन, प्यास भड़की है सरे शाम से जलता है बदन, जलता है बदन। जाने कब रात ढले, सुबह तक कौन जले, दौर पर दौर चले, आओ लग जाओ गले, आओ लग जाओ गले, तुम सीने की जलन, प्यास भड़की है सरे शाम से जलता है बदन, जलता है बदन, जलता है बदन, जलता है बदन, आह जलता है बदन।
ये सारा वो माहौल, वो संगम मिश्रण जो है बहुत अच्छी चीज है। मिश्रण मीठी चीज और संगम बहुत सी चीजों का मिलन जो है। तो ये जो गाना आपने बनाया इसमें ये तमाम बातें आपने सोची। ये बिल्कुल ये इसलिए, और इन तमाम बातों को समझकर आपने इस गाने का एक तस्वुर किया और उसको निभाया भी, और बाकमाल संगीत गुलकारा लता जी, तो ये सारी बातें बन पड़ी। पर इसके पीछे जो प्रयास, एक आप लोगों की जो लगन है, मेहनत है, वो साफ नजर आती है। और लगन में, मेहनत में परपेचुअल कमाल अमरोही साहब को मत भूलिए। वो कमाल अमरोही क्या कहने, लाजवाब। अच्छा, ये वो उस शख्सियत के इंसान, वो शख्सियत के अदीब, शायर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, आप समझिए ना, ये वही ले सकते हैं। दूसरा कोई कहे साहब ये तो बहुत स्लो है, साहब ये है, हम तो कमर्शियल में आ रहे हैं, वो गाना ही रिजेक्ट कर दे। वो कहते हाँ साहब यही है, यही रजिया सुल्तान सोच सकती है। वाह। तो बस और इस गाने में वो जो संतूर बजा है, बिल्कुल जी हाँ, तमाम साज जितने भी बजे तो हैं, ये बड़ी अच्छा है। ये संतूर है और दूसरे साज हैं पूरे दिमाग में छा जाते हैं। वो जो जितने साज हैं हमारे हिंदुस्तानी साज और इवन टर्किश साज और पूरे अरेबिक साज, उनका सबका मिश्रण है इसमें। सही बात। और एक और बात, संतूर से बात बनाए, ये संतूर जो ईरान से आया है, ये ईरानी साज है, ये हिंदुस्तान का नहीं है। हम समझ रहे हैं, शायद कुछ लोग समझते हैं कश्मीर में आया ईरान से, और हमारे कश्मीर में पंडितों ने, बड़े बड़े संगीतकारों ने अपनाया उसे और उसे बजाया। क्या बजाया, क्या क्या, सबके सामने लाजवाब। रजिया सुल्तान फिल्म का ये गाना सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में। जुस्तजू क्या है दिले नादा, है दिले नादा, आरज़ू क्या है, जुस्तजू क्या है।
कह नहीं सकते किसका अरमां है, जिंदगी जैसे खोई खोई है, हैरां हैरां है। खयाम साहब, हम फिर से चले आते हैं उसी खूबसूरत गांव में जहां आपका जन्म हुआ। तो हम ये जानना चाहते हैं कि खूबसूरत माहौल था और बड़ा अदीब ऐसा आपका परिवार, लेकिन आप संगीत की तरफ कैसे मुड़े कि आपको संगीत की तरफ जाना है? तो गए तो क्या आपने कोई साज सीखा या गायकी की तरफ आपका रुख हुआ? ये क्रेडिट जाता है के.एल. सहगल साहब को। वो जो पिक्चरें देख देख कर वो अपना बस लगा कि ये हुनर बहुत अच्छा है और वैसे हमें भी के.एल. सहगल बनना है। अब बताइए, वो तो बड़े उनका कदो कामत और हमारा कदो कामत छोटा है, लेकिन बचपन में, लेकिन हमें बनना। तो ये पूरा क्रेडिट जो है ना के.एल. सहगल साहब की आवाज़, उनके नगमात, उनकी गायकी, उनकी पर्सनैलिटी। और के.एल. सहगल साहब ऐसे हीरो, लगता ही नहीं था कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। देखिए, कभी भी उनकी पिक्चर देखिए, ऐसा लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो वही हैं, वो एक्टर नहीं है। तो ये बहुत बड़ी खूब। खयाम साहब, कुंदन लाल सहगल की बात आती है तो बहुत सारे गाने ज़हन में घूम जाते हैं। तो उन्हीं में से एक माय सिस्टर फिल्म का ये गाना सुनते हैं, दो नैना मतवारे। दो नैना मतवारे तिहारे हम पर जुल्म करें, हम पर जुल्म करें। दो नैना मतवारे तिहारे हम पर जुल्म करें, हम पर जुल्म करें। नैनों में रहें तो सुध बुध खोए, नैनों में रहें तो सुध बुध खोए। छिपे तो चैन हरे, दो नैना मतवारे तिहारे हम पर जुल्म करें, हम पर जुल्म करें। तन तन के चलाए तीर, नस नस में उठाए तीर। तन तन के चलाए तीर, नस नस में उठाए तीर। मधुभरे रसीले निठुर बड़े, ना डरे न तीर धरे। तू नैना मतवारे तिहारे हम पर जुल्म करें, हम पर जुल्म करें। जब होती हो तुम पुकार, मन की बीना के बज उठते हैं जोर जोर से तार। मन की बीना के बज उठते हैं जोर जोर से तार। पास आई तो ऐसे फूल गए, पल छिन में सब कुछ भूल गए। पास आई तो ऐसे भूल गए, पल छिन में सब कुछ भूल गए। खुशियों के सोते उबल पड़े, हर अंग में रंग भरे। दो नैना मतवारे तिहारे हम पर जुल्म करें, हम पर जुल्म करें। वो कभी कसमें न तोड़े, उसे जीते जी न छोड़े, जो हो यार अपना। खयाम साहब संगीत का सागर हैं। हम जितने गहरे इनमें बैठते हैं, उतने ही मोती लालो गौहर हमें मिलते जाते हैं। गपुच गपुच गम गम,
किसी की कम कम। आज आपने सुनी इसकी पहली कड़ी। ओ सनम हम दोनों साथ रहे जन्म जन्म। के आशिक हो तो ऐसा हो, के आशिक हो तो ऐसा हो। आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं। नूरी नूरी। सरगम के सितारे इस कार्यक्रम में आज आपने सुनी संगीतकार खयाम से अशोक सोनावनी की बातचीत। आपकी महकी हुई जुल्फ को कहते हैं घटा। आजा रे ओ मेरे दिल पर आजा, दिल की प्यास बुझा जा रे। मौसम मौसम लवली मौसम, कसक अनजानी है मध्यम मध्यम। दोस्तों, मोहम्मद जहूर खयाम के संगीत सफर